राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो। की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और तू ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में है कर दो जरा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। नहीं होते हुए भी काम करती हैं। ये कैसे काम करती हैं कि बीमारी है ब्लाइट, उसका इस संसार में कोई इलाज नहीं, और आप मंडी में चले जाओ, जितने दवाइयों वाले बैठे हैं, डीलर आड़ती, वो छाती ठोक के कहते हैं कि इसका इलाज है, मेरे पास दवाई है। और जमींदार उस दवाई को लेकर के जाता है, हम रुक्का मारते रहते हैं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। जमींदार दवाई लेकर के जाता है, उसकी दवाई कंट्रोल हो जाती है, 10 में से 6-7 की तो हो ही जाती है। पर वो कैसे हुई? वो कहते हैं 100% में गारंटी देता हूं। सच्चा हुआ वो आदमी, कंट्रोल तो हुई, लेकिन कैसे कंट्रोल हुई? आम तौर पे क्या 99% बीमारी तब आती है, 100% बीमारी तब आती है जब आसमान में कई दिनों तक बादल रहे या मौसम में नमी बनी रहे, ये तब आती है। अच्छा, गर्मी का मौसम है, लगातार ठंड नहीं रह सकती, अगर ठंड सी बनी रहे तो ये दब जाती है। थोड़ी सी गर्मी होगी, 4-5 दिन बूंदाबांदी हुई, ठंड सी होगी ना, तो उस टाइम ये दब जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद थोड़ी सी गर्मी हुई, क्योंकि गर्मी का मौसम, गर्मी होनी है, तो बीमारी फिर आ जाती है। तो जमींदार खुश हो जाता है, या रात की ठंडक शुरू हो जाए, फिर बीमारी रुक जाती है। तो दवाई डाली, कंट्रोल हुई उसकी। क्यों हुई? कि जब थोड़ी सी गर्मी हुई, फिर बादल आ गए, फिर बारिश शुरू होगी, बूंदाबांदी शुरू होगी, 5-7 दिन कम तापमान रहा तो नई पत्ती आ जाती हैं, जमींदार खुश हो जाता है, तूने दवाई डाल ली थी और तेरी बीमारी हो गई कंट्रोल। और जो डीलर है, जो छाती ठोक के कहता है कि इसकी इलाज है, उसकी बात रहेगी, लेकिन जो कारण है उसका पता नहीं लगा। जिस जमींदार को कारण का पता चल गया, अब आने लग गए, हम पढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अखबारों में निकलवाते रहते हैं ये बात। कुछ जमींदार आने लग गए जी, मैंने नहीं डाली और मेरी अपने आप कंट्रोल होगी। होनी थी वो, आनी भी थी वो, इस मौसम में कंट्रोल भी होनी थी वो इस मौसम। तो ये है जी आपके बुध जागर, ये है आपके ज्योतिषी। आपने फंसना है, एक्सप्लॉइट होना है, अपना धन बर्बाद करना है, अपना टाइम बर्बाद करना है, तो इलाज है भी, लेकिन ज्ञान से देखोगे तो कोई इलाज भी नहीं है, और आप उस बीमारी से, उस दुख से निकल जाओगे। अज्ञान से मरोगे,
ज्ञान से बचोगे। महात्मा बुद्ध ने यही कहा है कि दुखों का कारण अज्ञान है। अगर ज्ञान आ गया है तो दुख भी आवेंगे तो हम खुशी के साथ उनको सहन करके आगे निकल जाएंगे। ज्ञान से समझ पैदा करके उन दुखों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन जो अज्ञानी आदमी है, छोटा सा उसको नुकसान हो गया है, छोटा परिवार में दुविधा आ गई है, तो वो 4 महीने 6 महीने तक दुखी होता रहता, अपनी आंखें भी खो लेता है रो रो के, और बीमारी भी लगा लेता है। यह है अज्ञान। अगर ज्ञान हो, ये सोच ले भाई आदमी चला गया है, आना जाना खेल है, जो आएगा वो जाएगा भी। अरमान साहब वाली वो बात मान लो कि परमात्मा ने इस आदमी को इतने टाइम तक मेरे को सौंपया, मेरी किस्मत है, इतना टाइम तो दिया उसने, अब अपनी चीज थी वापिस ले ली उसने। पंच तत्व था, या सोच लो कि पंच तत्व विलीन हो गया, अपने जगह पे चला गया, उसने तो सुखी होया बेचारे ने, दुख के संसार से निकल गया। अगर ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो दुखों का निवारण भी हो जाए। जो लुट्टा खसोटी चल रही है धर्म के नाम पर, इससे भी आप बच जाओ। लेकिन बचोगे तब जब ये पहली बात ये जचेगी आपको कि कस्तूरी हमारे अंदर है, और वो आंख बंद करके ही उसको अंतर में खोजा जा सकता है। बाहर की आंखों से देखो सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। ये मेरे सतगुरु महाराज कहते थे कि जब आदमी अंतर में आ जाएगा और अंतर की कस्तूरी को ढूंढेगा, अंतर के रत्नों को ढूंढेगा, अंतर के रहस्य को ढूंढेगा, तो वो आत्मा और परमात्मा कुदरती मिलन हो जाएगा। गुरु का और गुरुमुख शिष्य का मिलन कुदरती हो जाएगा। फिर उसको कोई नहीं डरा सकता। कोई डराएगा तो उसका असर नहीं होगा उसके ऊपर, कोई दुख आएगा तो उसका असर नहीं होगा उसके ऊपर। वो दिन रात अपना सुखी से जीवन पार कर जाएगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति वही होती है जो आपको आजाद करे, जो आपको निर्भीक करे, जो दुखों से छुटकारा दिलाए। और वो दुख छुटकारा मिलेगा जब हम अपने अंतर को समझ लेंगे, हम अपने अंतर में चले जाएंगे और गहराई में गोता मारेंगे। उस रतन की प्राप्ति तभी होगी। सब तो आज का ये दिन गुरु शिष्य के मिलन का दिन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी। वैसे तो एक गुरुमुख के लिए, जिसका गुरुमुख उसको बोलते हैं जिसका मुख सदा गुरु की तरफ रहे। जो गुरु की निंदा करने वाली बातें हैं, या जो आदमी हैं, गुरु का मतलब ये है कि जो सच्चाई से बात नहीं करते, सच्चाई से मुंह फेरते हैं, विवेक की बात नहीं करते, उससे दूर रहते हैं। वो होता है गुरुमुख। मेरे सतगुरु तो कहते थे कि जो आदमी भी गुरु की बुराई करता है तो उसको बड़ा भारी पाप लगता है, और जो सत्संगी होकर के गुरु की बुराई सुनता है तो उसको पाप लगता है। ये मेरे सतगुरु बोलते थे सत्संगों में कि जो मनमुखी आदमी होता है, मनमुखी वो होता है जो मन की मानता है। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की बात पर ध्यान देता है, उसके आचरण पर चलता है। अब मैं तो इतनी बात कहूंगा कि आज के समाज में हर जगह जाते हो, उठते हो, बैठते हो तो गुरु की बुराई करने वाले भी मिल जाते हैं,
दुराचार भ्रष्टाचार फैलाने वाले भी आदमी मिल जाते हैं, तो किसी से उलझने की जरूरत नहीं, अपना काम करते रहना चाहिए हमारे को। जो सच्चाई से दूर जाएगा वो अपने आप हल्का पड़ जाता है। जो अंदर के गुरु से दूर जाएगा, जो अंदर के केंद्र से दूर जाएगा, जो केंद्र होता है वहां ताकत होती है। सूरज है वहां ताकत है। उसके बाहर जितने ग्रह चक्कर काट रहे हैं, सोलर सिस्टम, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो उनकी शक्ति सूरज के मुकाबले कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। तो जो केंद्र होता है वहां ठाड़ होती है। तो केंद्र से जब दूर आदमी जाता है तो चक्कर काटता हुआ समय की अनंत दूरियों में खो जाता है, बिखर जाता है वो। तो गुरु का मतलब यह है कि अपने अंतर में जो सच्चाई की आवाज है उसके पास आदमी ने ठहरे रहना चाहिए। वो फिर समय की दूरियों में बिखराव में नहीं आता है। बिखराव में वो आदमी आएगा जो सत्संग से या अच्छे संग से दूर जाएगा, यानी कि उस केंद्र से जो दूर चला गया वो बिखराव में आ जाएगा। सत्संग का मतलब भी अच्छा संग ही है। सत्संगी का मतलब भी जो अच्छा संग करता है वो सत्संगी है। संग अगर बुरा हो जाता है तो उसके कर्मों का भार आदमी को ठाना पड़ता है। उसके साथ जाते जाते पता नहीं क्या रच देता है वो आदमी, किसको क्या बोल देता है वो आदमी, कहां फंसा देता है वो आदमी। तो उसके कर्मों का भार, बुराई हमें अपने सर लेनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात यही है, उस केंद्र के नजदीक, उस गुरु के नजदीक, उस गुरु से मिलन के लिए यही है कि हमने एक अच्छा संग रख करके, चाहे वो महात्मा के पास मिलता है, किसी बुजुर्ग के पास मिलता है, या अच्छे दोस्त के पास मिलता है, माँ बाप के पास मिलता है, उसकी संगत करनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं समाज में, भैंस भी बंधती हैं, आपके नुकसान करने वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि काल चक्र ऐसा ही होता है। संत महात्माओं की कहानियां बताती हैं ये कि उनको दुख दे देकर मारा गया है। तो ये चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर जो डट जाता है वो एक कहानी बना के चला जाता है, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए। और आगे उनकी बातें चलती हैं और उनको लोग अनुसरण करते हैं। तो गुरु और शिष्य का मिलन यही है कि अपने अंतर में जो सच्चाई का केंद्र है, जो गुरु का केंद्र है, जो आत्मा का केंद्र है, उससे आपका मिलन बना रहे, उस सच्चाई के साथ हमारा जोड़ जुड़ा रहे। संतों की सदा दिवाली होती है। दिवाली पे क्या करते हैं आप? दीपक जलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, अंधेरे को प्रकाशित कर देते हैं आप। तो संतों के अंदर हमेशा 24 घंटे 12 महीने दिवाली का माहौल रहता है। दिवाली अंतर में एक प्रकाश का नाम है। ये तो हम बाहर के दीपक लगाते हैं, बाहर चांदना कर लेते हैं, लेकिन जो अंतर की दिवाली है वो एवरलास्टिंग दिवाली है, एवरलास्टिंग एनलाइटन्ड दिवाली है, वो दीपावली है वो। तो जो अंदर की दीपावली है उसमें सदा प्रकाश बना रहता है, कभी अंधकार नहीं होता।
तो संत महात्मा हमेशा दीपावली में रहते हैं, हमेशा दीपावली मनाते हैं वो, क्योंकि वो हमेशा अंतर में प्रकाश में रहते हैं, वो धुन में रहते हैं, शब्द सूरज योग में समाये रहते हैं। प्रकाश बहता है अंदर में, नूर बहता है अंदर में, शब्द की रेल चलती है अंतर में। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पक्ष है, नानक शब्द घटे घटाच्छ है। कि वो अंतर में उस शब्द की रेल चलती है, उस नूर की बाढ़ आ जाती है, फुहारा पड़ता रहता है नूर का, प्रकाश का, ज्योति स्वरूप का। तो जो उस नूर के साथ, उस शब्द के साथ मिल जाता है, उसका गुरु के साथ सच्चा मेल हो जाता है, उसकी गुरु पूर्णिमा सार्थक हो जाती है। ये तो एक बाहर का एक प्रतीक है। गुरुमुख के लिए हमेशा गुरु पूर्णिमा रहती है। जो गुरुमुख है, जिसका मुंह हमेशा गुरु की तरफ रहता है, जो हमेशा गुरु से प्यार करता है, उसकी हमेशा पूर्णिमा रहती है। अमावस की रात को भी उसके अंदर चांद खिला रहता है। जो ध्यान करते हैं उनको पता है इस बात का कि जब ध्यान करते हैं तो अंदर में प्रकाश में चले जाते हैं, शब्द में लीन हो जाते हैं, तो चांद सूरज दिखाई देने लग जाते हैं वहां पर। क्योंकि कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी जब इकट्ठी होती है तो उसमें घुमाव पैदा हो जाता है। कोई भी ताकत इकट्ठी होती है तो घुमाव पैदा होता है, उसकी एक डिसिप्लिन, उसकी मैग्नेटिज्म, चुंबक का प्रभाव आ जाता है उसके अंदर। तो कोई भी ताकत जब इकट्ठी होती है तो वो गोलाई में आकर के घूम के और ताकत में घूमने लग जाती है, ऐसे उसमें चमक पैदा हो जाती है। इस स्थूल संसार में जब वो ताकत इकट्ठी होकर के जलने लगती है तो सूरज का रूप ले लेती है, चांद की शीतलता ले लेती है। तो कुदरती जो ध्यान करने वाले आदमी होते हैं, जो गुरुमुख होते हैं, जो संत गति के होते हैं, उनके अंदर चांद सूरज अंतर में दिखाई देने लग जाते हैं ध्यान अवस्था में जाकर के। वो आत्मा, वो ताकत जब इकट्ठी होती है, जो बिखरी हुई ताकत हमारे अंदर, जो इंद्रियों में बह रही है, बिखराव में आ रही है जो, तो ध्यान की ऊर्जा से वो इकट्ठी होकर के या तीसरे तिल पे आकर के वो घूमने लग जाती है। घूमने लग जाती है जब उसमें सघनता आती है, कंसंट्रेशन आती है, वो कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो वो आत्मा, वो सतगुरु फिर चांद और सूरज या सितारों के रूप में, आकाश गंगाओं के रूप में हमारे को दिखाई देने लग जाता है, वास्तविक में, होश में रहते हुए, ध्यान करते हुए। उस टाइम पे मनती है गुरु पूर्णिमा। तो गुरुमुख की तो सदा गुरु पूर्णिमा रहती है। तो अमावस्या के दिन बैठेगा तो अंतर में फिर सतगुरु के, पूर्ण चांद के, पूर्ण सूरज के दर्शन कर लेता है। इस्लाम धर्म में ईद का चांद कहा जाता है, नया चांद होता है। जो एकम दूज तीज के जो चांद होता है वो अलग अलग चांद की कलाएं हैं, अवस्थाएं हैं। चांद की 16 अवस्थाएं मानी गई हैं, इसलिए श्री कृष्ण महाराज को 16 कला अवतार कहा गया है कि चांद की 16 कलाएं हैं, 16 अवस्थाएं हैं। एक अमावस्या, फिर एकम से लेकर पूर्णमासी तक 15 दिन, एकम से लेके पूर्णमासी तक 15 दिन। एक अमावस्या लुप्त हो गया जिसमें वो 15 दिन दिखा, थोड़ा या ज्यादा, घटोत्तरी में या बढ़ोतरी में, एक दिन अंधकार आ जाता है। ये नियम है सृष्टि का, अंधकार सुख दुख है ये। तो इसलिए कृष्ण महाराज को 16 कला अवतार कहा गया है। श्री कृष्ण, श्री राम को 12 कला अवतार कहा गया है। ये 12 राशि होती है, ये 9 ग्रह के मेल होते हैं जो 12 अवस्थाओं में से होकर के गुजरते हैं, जिनमें अलग अलग ग्रहों का मेल बनता है।
जब सूरज 12 राशियों में से होकर के गुजरता है और जो व्यक्ति, जो आत्मा सूरज समान होगी है, उसकी पहुंच 12 की 12 राशि में हो जाती है, उसका भ्रमण 12 की 12 राशियों में हो जाता है। तो श्री राम को सूर्य अवतार इसलिए कहा गया है कि कहीं भी उनकी पहुंच है, इस ब्रह्मांड में कहीं भी उनकी आत्मा की पहुंच है। कोई भी बुरा प्रभाव उनके ऊपर, किसी भी राशि का बुरा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता है। लेकिन जो गुरुमुख होता है, जो संत मत में होता है, सूरज शब्द योग होता है, जो कबीर योग है, जो नानक योग है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कबीर योग और नानक योग की पैरवी कर रहा हूं, बस कुछ नहीं है राधा स्वामी पंथ अलग इससे। मैं स्वामी दयानंद जी महाराज की बात का सपोर्ट कर रहा हूं, जो कहते हैं कि एक ही परमात्मा है, बाकी सभी देवी देवता उसके गुण हैं, अलग नहीं है कुछ भी अस्तित्व, सिर्फ उसके गुणों का नाम है, उनका अलग अलग 1000 नाम, सहस्रार नाम उसको बोल देते हैं, वो नाम हैं। और लेकिन हम तो उनमें उलझ के शकल बना लिया हमने तो उनकी। तो मैं अलग बात नहीं बता रहा हूं, राधा स्वामी पंथ अलग बात नहीं बताता है, हम भूल जाते हैं, उसको याद दिलाते हैं। समय पे संत महात्मा आते हैं, एक नया बल्लभ आ जाता है, पुराना बल्लभ जब फ्यूज हो जाता है उससे चांदना नहीं होता, जब वो चला जाता है चोला छोड़ के महात्मा संत, तो हमारे लिए वो बल्लभ फ्यूज हो जाता है, वो सीधा प्रकाश हमारे को नहीं मिलता है। तो को नई आत्मा नए नाम से, नए मजहब के रूप में, क्योंकि पुराने मजहब मतलब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ का मतलब शस्त्र हथियार, भीड़ का मतलब हथियार। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर शास्त्र को भी आपने भगवान मान लिया तो वो भी शस्त्र है आपके लिए, वो भी लड़ाई पैदा करेगा आपके लिए। शस्त्र आदमी के अंदर है, वेद आदमी के अंदर है, ज्ञान आदमी के अंदर है, क्योंकि आदमी ने इनको शस्त्रों को लिखा है, शास्त्रों को। सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा शास्त्र इस शरीर को माना गया है, क्योंकि जिंदा शास्त्र है, इसमें जिंदी आत्मा का वास है, जिंदे परमात्मा का वास है। मंदिर की दीवारों में, मस्जिद की दीवारों में या चर्च की दीवारों में मैं कहता हूं परमात्मा, मुर्दा परमात्मा का वास है। आदमी के अंदर जिंदा परमात्मा का वास है, वो चल सकता है, बचाव कर सकता है, दूसरे की मदद कर सकता है, एक्टिविटी को जनरेट देता है। शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अगर आपके अंदर जीवन पैदा नहीं करती है, अगर आपके अंदर आत्मा को नहीं जगाती है, तो आपके लिए वो मुर्दा परमात्मा है। अगर अंतर में परमात्मा के दर्शन नहीं खोलता है शास्त्र या मंदिर मस्जिद, अंदर का घंटा नहीं सुनाता है वो शास्त्र, अंदर की ज्योति नहीं लगती है उस शास्त्र से, उस तीर्थ स्थान से, तो वो मुर्दा परमात्मा है। वो सिर्फ लड़ाई झगड़े और मजहबों की लड़ाई शुरुआत होगी वहां से। तो वो चीज जो कबीर साहब ने कही, वो चीज जो नानक साहब ने कही, मैं कहता हूं वो चीज जो ईसा मसीह ने कही, हजरत मोहम्मद ने नूर कहा, उसको नूर से कहा सारी सृष्टि बनी हुई है। हम भी तो यही कहते हैं, हिंदू भी तो यही कहते हैं कि नूर से, उस प्रकाश से, ज्योति स्वरूप से सारी सृष्टि निकल करके आई है। हम उस गहराई में नहीं जा पाए, उस घंटे की, उस बीणा की मुरली की धुन को नहीं सुन पाए, हम उस शब्द को नहीं सुन पाए, हम उस नूर में नहीं जान पाए। हम बाहर की सतह की लहर को पकड़ लिया और लहर को पकड़ करके खड़े हो गए कि या मेरा धर्म है, यू मेरा धर्म है, यू मेरा धर्म है। अलग अलग लहरों को पकड़ करके खड़े हो गए। को बड़ी लहर थी, को छोटी लहर थी, को बड़ा बुलबुला था, को छोटा बुलबुला था। हमने कह दिया मेरा तो यू धर्म है, इसकी इतनी बाउंड्री है, इसकी इतनी बाउंड्री है, लेकिन ये भूल गए कि सारी लहर, सारे बुलबुले उस दरिया का हिस्सा है। और वो अंतर से हमने भेद पैदा इसलिए कर दे कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं हो पाई। उस अंदर के घंटे, अंदर के मंदिर, घंटा सुनाई देता है, बीन बांसुरी सुनाई देती है, ध्यान में उतरते हैं उस गहराई में, लेकिन आम आदमी की पहुंच नहीं है, इसलिए आम आदमी की बात में समझ भी नहीं आती। वो बातें समझ में आती हैं, कौन सी आती हैं? रोज टीवी पे आते हैं अध्यात्म, कौन सा अध्यात्म आज का?
एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, सात मुखी, सहस्र मुखी रुद्राक्ष, एक रतन, दो रतन, 9 रतन, नजर सुरक्षा कवच, शनि सुरक्षा कवच, हवन यज्ञ के नाम पर ठगाई। कहां रह गया गरीब आदमी का अध्यात्म? गरीब आदमी का अध्यात्म कबीर साहब ने दिया था, नानक साहब ने दिया था कि अपने अंतर है, तेरे घट के अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई? तो हमने उस परमात्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यू मेरा परमात्मा, यू तेरा परमात्मा, तेरे परमात्मा के ये गुण है, तेरे परमात्मा ने ये कह रखा है, मेरे परमात्मा ने ये कह रखा है। अरे जो एक का परमात्मा है वो पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकता अगर वो सबका परमात्मा नहीं है। तो मैं कहता हूं मेरा परमात्मा है, मेरा गुरु है, मेरा शास्त्र है, अगर वो पशु का शास्त्र नहीं है, पशु का परमात्मा नहीं है, पशु से प्यार नहीं करता, तो मैं नहीं मानता उस भगवान को, उस शास्त्र को। यहां खड़े करके दिखा दो पशु को आप सत्संग के बीच में, सुन लेगा मेरा सत्संग। कहीं मंदिर मस्जिद में खड़ा करके दिखा दो, पशु को सुन लेगा। इसलिए पशु का परमात्मा नहीं है वो। अगर पशु का, पौधों का, धरती का परमात्मा नहीं तो परमात्मा हो कैसे सकता है वो? मेरे प्रवचन आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, आपके अंदर आंदोलन पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस सत्संग के अंदर एक पशु को, एक भैंस को, एक गाय को खड़ा करके सुना के दिखा दो तो मैं आपका भगवान हो सकता हूं, उस पशु का भगवान नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता पूरा भगवान वो आदमी? जीवित और अजीवित, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दो एग्जिस्टेंस। जैन धर्म में सत्य असत, जीव अजीव, साइंस भी कहती है, अध्यात्म भी कहता है। जो जीव है, जीवन है, वो तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बाद शुरू हुआ है, लाखों साल के बाद, अरबों साल के बाद शुरू हुआ है। वो तो सांस तो बाद में आया है, अरबों साल के बाद में आया सांस, तो प्राण तो बाद में उतरे हमारे अंदर। क्या उससे पहले भगवान नहीं था? क्या उससे पहले वो ताकत नहीं थी? जब भी प्रोटोप्लाज्म आया सेल के अंदर, बाकी सारा नॉन लिविंग मटेरियल है, अजीव है। तो कहां था वो भगवान? इसलिए मैं उस भगवान को ऊर्जा का नाम देता हूं। किसी आदमी के रूप में, किसी शकल के रूप में नहीं मानता उस भगवान को मैं, कि किसी शकल के रूप में मेरे पास आ जाएगा, मेरी मदद कर देगा, ये संभव ही नहीं है। ये तो हमारे विचार हैं। हिंदू हो तो राम कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, मुसलमान है तो हजरत मोहम्मद और पीर फकीरों के दर्शन हो जाते हैं, और ईसा मसीह हो, ईसाई हो तो ईसा मसीह के दर्शन हो जाते हैं मेरे को। ये तो हमारे अंदर के संस्कार पड़े हुए हैं। तो ये ईसाई का जो भगवान है मेरा भगवान नहीं है वो, इसलिए वो कंप्लीट भगवान हो ही नहीं सकता। तो क्या है कंप्लीट भगवान? उसकी शुरुआत व्यवहारिक धर्म से शुरू होती है। वो है प्रेम, प्यार। उसको पशु भी मानता है, पौधा भी मानता है, मैं कहता हूं जमीन भी मानती है उसको। खिंचाव की शक्ति को प्रेम कहते होंगे। एक एटम दूसरे एटम को खींच रहा है, सूरज पृथ्वी को खींच रही है, पृथ्वी चांद को खींच रहा है। तो जो खिंचाव की शक्ति है वो प्रेम है। मैं उसको व्यवहारिक धर्म मानता हूं। अगर उसका मैं फॉलो नहीं करता हूं, उसको, उसका व्यवहार में नहीं लेता हूं उसको, तो मैं कौन से धर्म का पालन करता हूं? मैं अगर इस धर्म का, उस प्यार का, और सबके अंदर उस गुरु को नहीं देखता, और जो इस प्यार को मानने का सबके अंदर गुरु को देखने लग जाएगा वो, तो तब उस गुरु पूर्णिमा का अर्थ साबित होता है, कि गुरु से मिलन का अर्थ साबित होता है कि आप पशु के अंदर भी गुरु से मिल रहे हैं, पौधों के अंदर भी गुरु से मिल रहे हैं। वातावरण की रक्षा करेंगे, आप बिगाड़ नहीं सकते उसको। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।